Hello, dear student. As you know, you are now doing the last chapter of the course, that is the chemical coordination and integration, and in it we will today take up the pineal gland, the thyroid gland, the parathyroid, and the thymus gland. तो pineal gland की सबसे पहले बात करते हैं. It is located on the dorsal side of forebrain. Forebrain में dorsal side में ये situated होता है. छोटा सा gland है. इट सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड मिलेटोनिन. मिलेटोनिन जो हार्मोन है, इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल्स हैं. सबसे पहले तो इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ अ 24 आवर डायूर्नल रिदम ऑफ आवर बॉडी. तो डायूर्नल रिदम क्या होती है? जो डे टू डे रिदम है हमारी बॉडी का, जो डे टू डे हमारी एक्टिविटीज़ हैं, देज आर रेगुलेटेड बाय दिस हार्मोन. तो डायूर्नल रिदम का जो एग्जांपल हमारे पास है स्लीप वेक साइकिल. आपने नोट किया होगा एक पर्टिकुलर टाइम पे ही रात में जो है आपको नींद का आभास होता है और एक पर्टिकुलर टाइम पे नींद जो है खुल जाती है. तो दिस इज़ नोन एज स्लीप वेक साइकिल. तो ये एक बॉडी में हमारे एक क्लॉक होता है, उसकी वजह से इस तरह से होता है. तो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी इसका रोल है. इन एडिशन इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रहे हैं वो. पिगमेंटेशन, स्किन में जो पिगमेंट्स होती हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में ये उसको इन्फ्लुएंस करता है. साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल एज वेल एज अवर डिफेंस कैपेबिलिटी. डिफेंस कैपेबिलिटी मीन्स जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको भी ये इन्फ्लुएंस करता है. इसके साथ साथ फिर दूसरा मेन ग्लैंड हमारा पास है थायराइड ग्लैंड. तो थायराइड ग्लैंड जो है ये ट्रैकिया की आइदर साइड पे सिचुएटेड होता है. और आप देख सकते हो डायग्राम में, ये जो है, जो डायग्राम ए है, इट इज़ द डॉर्सल व्यू, इट इज़ द ventral side, and the diagram B, that is the डॉर्सल साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड जो एक बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है, आप देख रहे हो बीच में एक नैरो से टिश्यू से ये कनेक्टेड है. इट इज़ नोन एज द इस्थमस. तो थायराइड ग्लैंड जो है इसमें क्या होता है, देर इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ फॉलिकल्स. फॉलिकल्स मीन्स गुच्छे से होते हैं सेल्स के, और ये गुच्छे जो होते हैं दे आर केप्ट इन प्लेस बाय द स्ट्रोमल टिश्यू. स्ट्रोमल टिश्यू हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू को. तो एक गुच्छा जो होता है थायराइड का उसको हम थायराइड फॉलिकल बोलते हैं. तो ये जो फॉलिकल है इसके अंदर एक कैविटी होती है. तो ये जो कैविटी है ये भरी हुई होती है, खाली नहीं होता ये. तो बॉल सा है, और वो बॉल जो है उसकी दीवारें किससे बनी हुई हैं? फॉलिकुलर सेल से. अब ये जो अंदर कैविटी में जो कोलॉइड सा एक मटेरियल भरा रहता है उसमें क्या है? उसमें होते हैं थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स, दैट इज टेट्रा आइडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, या T4 भी जिसको बोलते हैं. T4 मीन्स टेट्रा, एंड ट्राई आइडोथायरोनिन मीन्स 3 आयोडीन्स. तो 3 आयोडीन से जो है ये मॉलिक्यूल बना है, ये इसका मतलब है. तो ये दो मेन हार्मोन है थायराइड ग्लैंड के. और साथ में फॉलिकल्स के बीच में कुछ और सेल्स भी होते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल्स. वो एक और थायराइड हार्मोन सिक्रीट करते हैं जिसको हम बोलते हैं TCT, थायरोकैल्सिटोनिन. तो अब बात करते हैं इनकी. तो आयोडीन, इनके नाम में ही आयोडीन है, आपको पता लगना चाहिए. और तो आपने सुना भी होगा कि आयोडीन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस थायरोक्सिन हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स. तो अगर इसीलिए हमें कहा जाता है कि आयोडीन जो है हमारी डाइट में ज़रूर होना चाहिए. अगर आयोडीन हमारी डाइट में नहीं होता तो उस वजह से एक कंडीशन हो जाती है, दैट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म नाम से ही पता लग रहा है, थायराइड की डेफिशिएंसी, हाइपो कम होना. तो उस कंडीशन में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर जाता है थायरोक्सिन हार्मोन की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए. तो वो जो है हमारी बॉडी में एक डिसऑर्डर के तौर पे दिखता है, जिसे हम एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड या कॉमनली गोइटर भी कहते हैं. तो हार्मोन जो है हमेशा बच्चों नॉर्मल लेवल में होने चाहिए, उनका अधिक या कम होना जो है वो डिसऑर्डर्स को आमंत्रण देता है, डिसऑर्डर्स जो है बॉडी में हो जाते हैं. तो हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेगनेंसी के दौरान भी बहुत ज़्यादा ये जो है नहीं होना चाहिए. प्रेगनेंसी के दौरान जो डेवलपिंग फीटस होता है, थायरोक्सिन जो हार्मोन इनकी कमी जो है, इट लीड्स टू डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द फीटस. और जो मैचुरेशन के टाइम पे जैसे यंग बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उस टाइम पर भी ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो आगे भी हम ये कंडीशंस जो है इसके रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर जो है वो देखेंगे.
तो हाइपोथायराइडिज्म बेबी में भी इट लीड्स टू स्टंटेड ग्रोथ, और इस कंडीशन को हम क्रेटिनिज्म या क्रेटिन कहते हैं। तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स होते हैं, थायराइड हार्मोन्स, दे आर वेरी नेसेसरी फॉर मेंटल डेवलपमेंट। तो मेंटल रिटार्डेशन ऐसे इंडिविजुअल में होगी, लो इंटेलिजेंस कोशेंट, स्किन एबनॉर्मल होगी, डेफ म्यूटिज्म एट्सेट्रा। तो उसी तरह से अगर अडल्ट जो विमेन होती हैं उनमें भी हाइपोथायराइडिज्म की अगर दिक्कत हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं। ऐसी लेडी जो है वो बल्की हो जाएगी, लथार्जी उसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ये है हाइपोथायराइडिज्म। अब कई बार क्या होता है, थायराइड ग्लैंड का कैंसर हो जाता है, कुछ नोड्यूल्स जो हैं थायराइड ग्लैंड में डेवलप हो जाते हैं। उस वजह से क्या होता है, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब अगर ये बढ़ जाता है तो भी कोई ना कोई अबनॉर्मल होगा, एबनॉर्मल कंडीशन आएगी। तो हाइपर थायराइडिज्म हम उसको बोलते हैं, ये भी बॉडी को जो एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है। तो उस कंडीशन में क्या क्या हमको देखने को मिलेगा, तो एक कंडीशन आती है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो गया है, प्रोट्रूजन ऑफ द आईबॉल्स, इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, जब आप रेस्ट पर हैं उस समय पर जो रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर हो रही हैं, जैसे और जो भी इवेंट्स आपकी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, जैसे सर्कुलेशन है, फिर रेस्पिरेशन है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो उसे हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो ये बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। और थायरॉक्सिन जो हार्मोन्स हैं, दे ऑल्सो लीड टू इंक्रीज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। ऑक्सीडेशन फूड की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, स्टोरेज के लिए कुछ नहीं बचता। तो उस वजह से वो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा लीन या पतला हो जाता है। तो इसलिए प्रोट्रूजन ऑफ आई बॉल्स, आई बॉल ऐसे, आंखें ऐसे लगती हैं बाहर आ रही हैं। तो वेट लॉस होता है, तो उसको ग्रेव्स डिजीज़ भी कहते हैं। थायराइड जो हार्मोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है इन रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट, और ये ऑल्सो सपोर्ट करता है रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन को, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। एंड अब एक और हार्मोन जो मैंने आपको बताया था टीसीटी, जो यहाँ पर रिलीज होता है पैराफॉलिकुलर सेल से, इट ऑल्सो रेगुलेट द ब्लड कैल्शियम लेवल्स। फिर आ जाता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब पैराथायरॉयड ग्लैंड, थायरॉयड ग्लैंड्स के ऊपर ही जो है 4 छोटे छोटे से ग्लैंड्स होते हैं जिनको कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो एक हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसको पैराथायरॉयड हार्मोन या पैराथॉर्मोन बोलते हैं। तो ये जो हार्मोन है ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। कैसे करता है, फॉर एग्जांपल ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल जो है वो लो हो जाता है, उस समय पर ये हार्मोन जो है बोन्स पर एक्ट करता है और उनकी डीमिनरलाइजेशन कराता है और वहाँ से कैल्शियम को रिलीज कराता है, क्योंकि इसको क्या करना है, ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाना है। तो एक सोर्स तो हो गया बोन से, दूसरा ये क्या करता है, इंटेस्टाइन से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तीसरा ये क्या करता है, जो रीनल किडनी से जो कैल्शियम का लॉस हो रहा था वहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो हैंस तीनों प्रोसेसेस से क्या होता है, कैल्शियम का लेवल जो है ब्लड में इट इज़ बैक टू नॉर्मल। तो इसलिए पैराथॉर्मोन को हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन भी बोलते हैं। तो टीसीटी के साथ मिलकर ये दोनों हार्मोन जो है वो ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करते हैं। फिर आ गया हमारे पास थाइमस। तो थाइमस जो ग्लैंड है ये एक छोटा सा ग्लैंड है विच इज लोकेटेड बिटवीन लंग्स बिहाइंड स्टर्नम ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ अरोटा। तो ये जो ग्लैंड है इट इज़ अ मेजर ग्लैंड इन इम्यून सिस्टम, और ये हार्मोन सिक्रेट करता है थाइमोसिन। ये जो थाइमोसिन हार्मोन है ये टी लिम्फोसाइट्स, जो हमारे पास इम्यून सिस्टम होता है उसमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, बी और टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन में ये हार्मोन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जो दूसरी हमारा जो लिम्ब होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, 2 लिम्ब्स होते हैं इम्यून सिस्टम के, एक सेल मीडिएटेड और दूसरा ह्यूमोरल।
तो दोनों में ही इसका रोल होता है। थाइमस जो है वो एज बढ़ने के साथ साथ उसका जो साइज है वो डिक्रीज होने लगता है और धीरे धीरे ओल्ड एज में भी ख़त्म भी हो जाता है। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि यंग इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में ओल्ड इंडिविजुअल जो है ज़्यादा बीमार पड़ते हैं और उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो वीक भी होती है, क्योंकि उनमें थाइमस ग्लैंड जो है वो पूरी तरह डिग्रेड हो चुका है, रिग्रेस हो चुका है। इस वजह से उनके पास अब थाइमोसिन हार्मोन नहीं बनता। वो नहीं बनता तो टी लिम्फोसाइट्स जो है उनकी मैच्योरेशन में जो है मुश्किल आती है। और उसी तरह से जो दूसरा लिम्ब है हमारा ह्यूमोरल इम्यूनिटी, जो एंटीबॉडी मीडिएटेड सिस्टम है, वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाता।